Hello everyone. First of all, a hearty welcome to all of you. Good morning to all of you. फिलहाल डॉक्टर पूर्णिमा नागराज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू जस्ट म्यूट देमसेल्व्स प्लीज. अपने आप को आप म्यूट कर लीजिए ताकि आज का सेशन स्मूथ रहे. डॉक्टर पूर्णिमा नागराज जो हैं वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं. इनके कई साल के एक्सपीरियंस हैं. सो इनके साथ काफी सारे मैंने रेडियो शोज कर चुके हैं, टीवी शोज किए हैं. काफी पॉपुलर है. इनकी आवाज सुनते ही लोग पूछने लगते हैं कि आप डॉक्टर पूर्णिमा नागराज हैं. शी इज दैट पॉपुलर इन हैदराबाद. आज का जो स्पेशल सेशन है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि हमारे टीचर्स जो ऑल ओवर से ज्वाइन करते हैं आज क्योंकि स्पेशली आज के सेशन में तो हमारा लाइक ऑल ओवर इंडिया से टीचर्स ज्वाइन किए हैं. तो आज का सेशन हम बाइलिंगुअल रख रहे हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश ये दोनों भाषाओं में वी विल बी टॉकिंग सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग. सो इट विल बी अ मिक्स्ड ऑफ हिंदी इंग्लिश. दैट इज इंग्लिश में आज हम बात करने वाले हैं. खिचड़ी होगी थोड़ी आज भाषा में. बट ये जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग सब स्पेशली बच्चों से डील करते हैं. आप क्या, हम लोग सब ऑन अ डेली बेसिस वी डील विद चिल्ड्रन, भले वो स्कूल के बच्चे हों या हमारे अपने बच्चे हों या नेबरहुड में हमारे बच्चे चिल्ला विल्ला के तंग करते हों. अलग अलग प्रकार के अलग अलग इश्यूज होते हैं बच्चों के साथ. खासकर जब माँ बाप बच्चों से बात करते हैं या क्लास में टीचर्स पढ़ाती हैं, कई बच्चे हैं जो आई कांटेक्ट नहीं करते, आंखों में आंख मिला के बिल्कुल नहीं बात करते, विच मीन्स उन लोग को कॉन्फिडेंस कम है. क्यों ऐसा करते हैं? क्यों आंखों में आंख मिला के बात नहीं करते हैं? उनके कॉन्फिडेंस लेवल क्यों लो है? पेरेंट्स को इतने चैलेंजेस क्यों होते हैं आज के बच्चों के साथ डील करने में? पुराने जमाने में ये इतने प्रॉब्लम्स क्यों नहीं थे या क्यों पता न चले, ये भी पता करना है. और उनमें यदि कम्युनिकेशन ज्यादा हो, माँ बाप के साथ उन लोग कम्युनिकेट करें, टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करें, यदि कोई दिक्कत है तो उसको किस तरह किया जाए. इन टुडे सेशन we are going to deal with these topics, so I'm not going to take much of time. I first of all, on everyone's behalf, before forgetting, I want to thank Purnima Nagraj doctor for joining us today. And then doctor, yes, I have the PPT ready. I'm going to share my screen and it's over to you. You can start over and take over the session, doctor. Thank you. So सबको हेलो एंड नमस्कार. मैं डॉक्टर पूर्णिमा और मैं हैदराबाद से काम करती हूँ और अनामिका को मैं लगभग 12-15 साल से मैं जानती हूँ. हम लोग अच्छे दोस्त भी हैं और हम लोगों ने रेडियो में भी साथ मिलकर काम किया था एंड वो भी एक शो मेंटल हेल्थ पर था जिसमें हम लोग किसी की समस्याओं को हम दूर करने की कोशिश करते थे. और आज भी मैं यहीं पर हूँ आपके सामने to be able to talk about how we parent our children, why communication is important, what kind of a narrative, modern parenting में कैसे narrative होना चाहिए और आधुनिक जो पेरेंटिंग रूल्स हैं और जो हमारे जमाने के पेरेंटिंग रूल्स है बहुत ही अलग है. और इसमें हम कैसे हमारे बच्चों को इतनी फास्ट स्ट्रेसफुल लाइफ में, इन दिस वेरी फास्ट पेस एंड स्ट्रेसफुल लाइफ, how are we going to parent our children to be more comfortable human beings? I will not say better human beings, क्योंकि वो better क्या होता है हमें भी नहीं मालूम. I cannot define के क्या अच्छा है या क्या बुरा है, क्योंकि हमारे जमाने में जो बुरा था, right now it's all accepted. और जो हमारे अब ये जमाने में जो अच्छा बुरा है, probably next generation में काफी rules change हो जाएंगे. तो बस हम चले इस छोटी सी journey पर to understand how as teachers and as parents and as आम आदमी लोग we can be with our children to understand them better. तो जैसे कि अनामिका ने कहा था, राजेश जी, thank you so much for having me here, and Anamika, thank you so much for having me here, and particularly on Katha the platform, क्योंकि आप लोग you are propagating बहुत ही अच्छा concept के listening skills, reading skills and eye contact skills जो आप propagate कर रहे हैं, ये this is fantastic actually. So thank you so much for having me here, and thank you so much for giving me this platform to be able to share my views. Can we have the first slide, please? Yes, doctor, it's on the screen. Is it visible? Yes, the next one, please. Oh. Yeah. तो हम लोग इंसान है, इंसान हो या जानवर हो या even मच्छर हो, we have emotions. मच्छर को गुस्सा आता है तो ज्यादा काटता है. कुत्ता भी देखिए पीछे गाड़ी के पीछे भाग के काटता है. और we humans also have the same emotion.
लेकिन डिफरेंस ये है, वी हैव दिस डिफरेंस बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमारा तो हायर इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, हमारे जो ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ही एडवांस्ड ब्रेन डेवलपमेंट है, लेकिन फिर भी हम लोग कभी कभी जानवरों से भी बदतर हम बिहेव करते हैं, वी बिहेव वर्स देन एनिमल्स, एंड समटाइम्स दिस हैज द मोस्ट profound on our children. So जो बेसिक इमोशंस है, ये एंगर है, डिस्गस्ट माने किसी चीज को बस नॉट लाइकिंग समथिंग, फियर जो डर होता है, सैडनेस जो बाधा होती है, एंड जॉय हैप्पीनेस। तो ये सारे इमोशंस बच्चों से लेके इवन अ न्यूबॉर्न बेबी अप टू द टाइम वी गो टू हेवन और हेल, वी एक्सपीरियंस डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज इमोशंस। एंगर और डिस्गस्ट अगर मिल गया तो उसको जेलसी कहते हैं, एंगर और फियर मिल गया तो वो पैनिक कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं, एंगर और सैडनेस मिल गया तो कभी कभी लोग सेल्फ हार्म करते हैं। ओके, एंड हैप्पीनेस जो है, हमको आजकल हमको अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि वी आर हैप्पी पीपल, क्योंकि अगर हम अपने आप को कभी कभी याद नहीं दिलाया, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि हम सब लोग किसी ना किसी टाइम में डिप्रेस हो भी सकते हैं। So that's why understanding emotions is an extremely important thing for all of us. And yeah, so can we have the next slide, please? हाँ, तो अभी आजकल के बच्चों में और हर तरीके से वी आर वी टॉक अबाउट इंटेलिजेंस। अभी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस जो बच्चों में होना चाहिए, एक तो वर्बल और लिंग्विस्टिक, जो बच्चे लैंग्वेज यूज करते हैं, और हमारे इंडिया में देखिए मातृभाषा के साथ साथ हम नेशनल लैंग्वेज हिंदी भी सीखते हैं, वी लर्न इंग्लिश एंड वी लर्न द स्टेट लैंग्वेज। सो हमारे बच्चे मल्टीलिंगुअल है, और इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी मल्टीलिंगुअल, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, एंड वी आर definitely our children today are more intelligent than they used to be in my generation. The next one is logic and mathematical ability. इसीलिए दो वी हेट मैथ्स, मैं तो मैथ्स में जीरो थी, लेकिन दो वी हेट मैथ्स, वी आर टॉट मिनिमम 10th क्लास मैथ्स, बिकॉज मैथमेटिकल एबिलिटी से ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, जो मेमोरी पावर है, और जो लॉजिकल रीजनिंग है, वो बढ़ती है। Then visual and spatial intelligence, where you are able to understand कि भाई मेरा bicycle इस space में मैं पार्क कर सकती हूँ कि नहीं, और am I able to park my car in this little spot or not, so that is spatial. Or will this laddu go full into my mouth, or do I have to break it in half and eat it? So that is called spatial intelligence. Then we all have music, गाना आने वाला भी गाता है, गाना नहीं आने वाला भी शवर में गाते हैं, we are all bathroom singers, और सुर हो या बेसुरे हो, we are all singers, and this is something, music is the one of the most important things in a child's development. तो आपने सुना होगा कि इन अभिमन्यु स्टोरी के, अभिमन्यु जब सुभद्रा के पेट में था, तो श्री कृष्णा was telling him देख के चक्रव्यूह में कैसे जाएं, and the child from inside was saying हाँ, he was listening. So it is a first knowledge that they had in those days कि a child can listen from inside the womb. जो पेट में बच्चा है वो भी सुन सकता है। तो आप हस्बैंड एंड वाइफ लड़ोगे, या घर में कुछ गड़बड़ है, कोई हलचल हो, तो बच्चों को पहले मालूम होता है, एंड चिल्ड्रन आर बॉर्न विद एंजाइटी एंड नर्वसनेस। ऐसे ही देखिए, इफ यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक, बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर अगर आप रखोगे, द चाइल्ड इज बॉर्न विद नेचुरल म्यूजिकल एबिलिटी, and also with a higher level of consciousness and higher level of intelligence. Then we have body and kinesthetic, इसको कहते हैं kinesthetic, कि भाई आपके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। कोई एक्सट्रीमली हेवी चीज हो, if you're lifting a big block of stone or a big block of wood, how are you going to bend your body to lift it? The same way, if you're lifting say something really light like a pen or a feather, easily lift हो जाता है। So then after some time you understand ये जो लाइट चीज है उस पे कितना प्रेशर लगाना चाहिए, और जो हेवी चीज है उसको कितना प्रेशर लगाना चाहिए। So this is called body or kinesthetic. And when we are walking also, we realize कि भाई when we are running के how we have to posture our bodies, when we are sleeping how we are going to be sleeping, when we are walking how we are going to be walking, इसी को body and kinesthetic कहते हैं। And of course
नेचुरल एबिलिटी कि भाई लिविंग थिंग क्या है, नॉन लिविंग थिंग क्या है, एनवायरनमेंट को कैसे हम बनाए रखें, और व्हाट इज ग्रास, व्हाट इज ट्री, व्हाट इज ऑल ऑफ दीज थिंग्स। नेचुरल वर्ल्ड में जो चीज होती है, जो पक्षी है, जो स्पैरो है, जो क्रो है, वो क्या है, वो इंसेक्ट है, जो मच्छर है या ग्रासहोपर है, वो क्या चीज है, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। देन इंट्रापर्सनल, दैट इज कि हम क्या है, दिस इज समथिंग विच इज लैकिंग। द रीजन वाई मैंने इसको मेंशन किया है पर्टिकुलरली इज बिकॉज दिस इज व्हाट इज लैकिंग। इंट्रापर्सनल, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू, व्हाट आर माय एबिलिटीज, व्हाट एम आई गुड एट, व्हाट एम आई नॉट सो गुड एट, व्हाट डू आई नीड टू डेवलप। Because this is lacking in our children today, a lot of them are having low self-esteem, they are having low self-confidence. Small children are having depression and anxiety because we don't have any intrapersonal knowledge. Then interpersonal क्या होता है कि भाई responding to other people, जो एक conversation होती है। एंड जैसे कि राजेश जी ने मुझे कल फोन पर बोला था कि आजकल कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट जीरो हो गया है, क्योंकि सबके सब अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, या नहीं तो टैब पर लगे हुए हैं, एंड देयर इज जीरो कम्युनिकेशन, जीरो आई कांटेक्ट, एंड a child does not feel the need to give eye contact to a parent or to a teacher. They're always looking down or looking outside, highly distracted. People who cannot give eye contact cannot also focus on their issues, so that's why the eye contact also will not be there. Along with that, the memory power will not be there, higher mental functions will not be there, learning capacity goes down. So that's the reason why interpersonal relationships, having a conversation, talking, reading, all of these things are extremely important. And having a narrative, see बचपन में दादी के साथ या नहीं तो नानी के साथ हम जब बैठते थे तो you know और every time we say दादी या नानी एक कहानी बोल दो, give me a story. So रामायण से, महाभारत से, पंचतंत्र, हितोपदेश, so many kind of stories with morals, with we used to have a narrative. और जब मैंने अपने बच्चा पैदा किया था, she is now 28 years old, उसको भी मैंने कहानी सुनने की मैंने आदत डाली थी, एंड रीडिंग, छोटे छोटे उन जमाने में अभी भी तो मिलते हैं, आई थिंक लेडी बर्ड बुक्स, एंड हमने हर लैंग्वेज में हमने उसको रीडिंग सिखाया था, बिकॉज रीडिंग बिल्ड्स नॉलेज, बिल्ड्स द फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन है उसको डेवलप करती है, एंड द टू बी एबल टू रीड, रिमेम्बर एंड रिप्रोड्यूस, ये तो बेसिक लर्निंग सिस्टम है. So from a very young age, if a child is taught to speak, to give eye contact, and to be able to read and listen when somebody else is reading, पहले तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो हम पढ़ के सुनाते हैं ना. So narratives are very important in a child's life, and I think we will go on to understand how eye contact and narrative is important. Next और आखिरी, I think the slide went back, अनामिका. हाँ, तो नेक्स्ट और आखिरी जो है एग्जिस्टेंशियल. सो कि भाई से जिंदगी के बारे में फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस कि भाई व्हाट इज दिस, ये प्राणी क्या है, व्हाट इज दिस एनिमल, हाउ इज इट गोइंग टू सर्वाइव. प्राणी को पानी की जरूरत होती है, जस्ट लाइक आई ईट, द एनिमल माइट आल्सो ईट. आई नीड टू टेक केयर, दिस इज समथिंग माय मदर गेव मी, it's very precious to me because I love my mama and my mama gave it to me. So should I not be keeping it carefully? These are all existential things कि आपके existence, आपकी जो presence on earth है उसका वजह क्या है. We are all here for a reason, and philosophy में कहते हैं कि we are all here for a reason, और उसको एक अच्छा रीजन बनाना बहुत जरूरी है. हर कोई जीता है, we all live, but do we exist? And that is a very very important question that we should, and a concept that we should be teaching even small children. Can we have the next slide please? तो हमारे लाइफ में देखिए ड्रामा की कोई कमी नहीं होती है. We are always filled with drama right from the time a child is born, until the child grows up and then becomes old and starts their own family also. We have too much drama. कभी parents are fighting, कभी स्कूल में bullying होती है, कभी स्कूल में शिक्षा ठीक नहीं होती है, and people tease you because of color, because of your size, because of your shape, because of so many things कि life में बहुत drama होती है, and throughout our life we are going to be sitting and dealing with this drama. इसमें देखिए बहुत लोगों को trauma होती है, and trauma की वजह से भी, because of the trauma on our minds, we behave in certain ways, our personality takes on a change. आपने सुना होगा कि यूएस में तो छोटे बच्चों पे there was a person who took a gun and shot everybody, and even in a movie theater, एक लड़के ने जब बैटमैन फिल्म
play हो रहा था, तो he took a gun and shot a lot of people there, and many children were also wounded, तो and died also. तो बाद में देखा जाए, this child was socially isolated, किसी के साथ उसका friendship था नहीं, he could not make eye contact, he was addicted to his phone, and after some time he also was doing drugs because of his loneliness. So this is how के parental atmosphere, the world opinion, how all these things affect us when we are children. There's another incident जिसमें एक लड़के ने पहले अपने माँ को शूट किया, then school teacher, and then small children, kindergarten children in a school. और जब उनको पूछा गया कि भाई what is this nonsense, why did you do this, तो उसने कहा कि my mother never took care of me, she did not have time for me, तो पहले मैंने उनको मारा, and then my school teacher, she used to insult me always, और मुझे बहुत कष्ट दिया उन्होंने, तो next मैंने उनको मारा, and then finally he says बच्चों को क्यों मारे, so he says कि मुझे I didn't want them to grow up and have the same problems that I had. देखिए कितना गंदा और कितना फॉल्टी लॉजिक है ये. सो आवर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, अगर कोई एडवर्स एक्सपीरियंस है तो इट शेप्स अस फॉर एवर, एंड दैट इज द रीजन व्हाई टुडे आई एम गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन हाउ टीचर्स शुड communicate with their children, क्योंकि वो भी तो पेरेंट होते हैं ना. So all the teachers here, you are also parents, not just to your own children but also to the children who come to you. आप surrogate parents हैं, और 8 घंटे एक दिन में, at the longest period of time, from the age of 3 till the age of 18, the longest period of time, 8 to 9 hours, अब ट्यूशन को छोड़ दीजिए, स्कूल आवर्स में आप ही के साथ हैं. उसके बाद ट्यूशन जाते हैं बच्चे, और माँ बाप के साथ बिताना बहुत कम होता है, which is why आजकल के बच्चों में देखिए, there is no, they don't relate to their parents. And again, another thing which I want to stress upon, कि आप पेरेंट्स कैसे बच्चों के साथ रिलेट कर सकते हैं. Can we have the next slide please? हाँ, तो ये जो स्ट्रेस है, ये देखिए सबको होता है, एंड जब बच्चों में होता है तो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड के साइंस एंड सिम्टम्स होते क्या है. ये बड़ों में भी हो सकते हैं. वी आल्सो आर स्ट्रेसफुल पीपल, एंड तो देखिए, जो इफेक्ट ऑन द माइंड, इफेक्ट ऑन द बॉडी, इफेक्ट ऑन इमोशंस एंड बिहेवियर, तो वरी करते हैं, डिसीजन ढंग का डिसीजन नहीं लेते हैं, इम्पेयर्ड जजमेंट, नाइटमेयर्स, बच्चे देखिए रात में बुरा सपना देखे चिल्लाना शुरू करते हैं, बड़ों में भी होता है ये. नेगेटिव थिंकिंग, डिसाइसिवनेस, बोलते दे कैन मेक डिसीजंस प्रॉपर्ली. नींद कम हो जाती है, जब नींद कम हो जाती है तो दे बम्प इनटू थिंग्स, गिर जाते हैं, एक्सीडेंट प्रोन, लॉस ऑफ एपेटाइट, मम्मी चिल्लाते रहती हैं लेकिन बच्चे खाते नहीं है. एंड ऑफ कोर्स बड़ों में लॉस ऑफ सेक्स ड्राइव भी होती है, एंड बड़ों में देखिए अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, ड्रग्स. आजकल तो खैर बड़ों में नहीं, बच्चों में देखिए स्मोकिंग, ड्रग्स बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं. माय यंगेस्ट एडिक्ट हमारे जो क्लिनिक में आते हैं, माय यंगेस्ट एडिक्ट इज 9 years old. वो एक दिन में 10 सिगरेट स्मोक करता है, एंड ही ड्रिंक्स अल्कोहल. सो आजकल देखिए बच्चे बिगड़ नहीं रहे हैं, कहते हैं कि भाई बच्चे बिगड़ रहे हैं, नहीं, बच्चे नहीं बिगड़ रहे हैं. तो हमारी जो पेरेंटिंग की टेक्निक हमको रिवाइज करना पड़ेगा, एंड हमको बस वी नीड टू बी मोर अवेयर एंड बी मोर अवेलेबल टू आवर चिल्ड्रन. बाकी के देखिए मेंटल सिम्टम्स जो होते हैं, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत ही फंसी, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ये नहीं पहनूंगी, वो नहीं पहनूंगी. देन एप्रीहेंशन, फियर कि मैं स्कूल जाऊंगी, मैंने होमवर्क नहीं किया, आई डिडंट डू माय होमवर्क, व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू मी. एंड एलियनेशन, नॉट टॉकिंग टू पीपल, बीइंग सोशली आइसोलेटेड. एंड एपैथी इज व्हेन यू आर नॉट इन द मूड टू टॉक, कि भाई आप बात कर सकते हो लेकिन आप बात करना नहीं चाहते हो. अदर थिंग्स, फटीग, बच्चे घर आके आई एम सो टायर्ड, और टायर्ड होते भी हैं क्योंकि 12-15 घंटे हम ट्यूशंस में और स्कूल में लगा देते हैं बच्चों को. हेडेक्स, स्किन इरिटेशन, इन्फेक्शंस, कॉफ, कोल्ड, ब्रेथलेसनेस. सो ये सारी चीजें देखिए स्ट्रेस रिलेटेड है. और अगर इफ यू आर हैविंग दिस सिम्टम्स, और इफ योर चिल्ड्रन आर हैविंग दिस सिम्टम्स, please understand that you're in high stress, and let us look for reasons to reduce that stress. Next slide please. तो अभी तो मोबाइल एडिक्शन, एंड मैं फिर से अभी मैं बोलती हूँ कि बच्चों में कम है और बड़ों में ही ज्यादा है. एंड द रीजन व्हाई बच्चे आई कांटेक्ट नहीं देते हैं, इसका reason, there are two reasons. One, okay, they are also stuck in their own mobiles, but more than that, parents are not giving eye contact because they are also sitting on WhatsApp and other social media platforms, and because of that दोनों तरफ से eye contact कम है. And because of that, today our children,
do not give eye contact. They don't know how to look into your eyes and talk. The next one, please. So आजकल के जो behavioral addictions है, internet, spending more money, पापा से चिल्लाएंगे, मम्मी को चिल्लाएंगे, कुछ little bit of stealing also just to have that. Shopping, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे iPad चाहिए, lot of demands. Work, work and school. बड़ों में work होता है, बच्चों में school होता है. And crushes, falling in love, and पहले हमारे जमाने में we used to like movie stars and all that, and but आजकल देखिए एक 10 साल के बच्चा के 10 साल के बच्चे अपने आप को कमिटमेंट देते हैं, एंड देयर एंड अर्ली सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन, क्योंकि 2 साल पैंडेमिक में घर में बैठे बैठे बहुत सारा पॉर्न, बहुत सारा जो ब्लू फिल्म्स देखे हैं, दे हैव सीन अ लॉट, दे हैव बीन एक्सपोज्ड टू अ लॉट, so that's why online gambling, online sex, and early sexual experimentation, eating food nowadays, it's all Zomato and Swiggy. Life is Zomato and Swiggy. एक दिन अगर Zomato और Swiggy अपने ऑपरेशन को बंद कर देंगे, शायद बहुत लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा. Mentally they will be so disturbed. And then codependency, हमें दोस्त चाहिए, अगर वो दोस्त if they did not talk, we become very depressed. ये बड़ों में भी होता है, and even in us children we have that feeling that my best friend is not talking to me, so my life is over, or my girlfriend has broken up with me, my life is over. This is called codependency. The next one, please. So relationship issues, आई पुट इस स्लाइड में मैंने एडल्ट्स को डाला है क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट बच्चों पे एडल्ट रिलेशनशिप्स में होते हैं. द एडल्ट रिलेशनशिप इज व्हाट एक्चुअली अपसेट्स अ चाइल्ड्स growing personality, growing self-esteem, and growing self-confidence. So we always say the greatest favor you can do to your children is to have a harmonious life. And the other thing is, if you're fighting a lot, please don't expose your children to it. Please communicate with your children. अगर मम्मी डैडी की अगर कोई fight हुई है, please say कि भाई कभी कभी हो जाता है, मम्मी डैडी have a fight about certain things, and देखो we are making up. So people understand कि हाँ difference of opinion हो सकती है, मम्मी पापा they love each other enough to make up for the issue. Please don't expose them to domestic violence, drinking, alcoholism. All of these things have an extremely profound effect on your child's development. And this is very, very important. So whenever, Rajesh, you're into Katha and, the propagation of narration and stories, उसमें देखिए, whenever you have a workshop, आप बच्चों को बोलिए कि घर के, समस्या के बारे में, make a skit. You will see 80% of them will show somebody drinking, somebody fighting, somebody beating each other, or not bothered about the children. You will see these kids, and it is very mentally disturbing. हम लोग every summer we have a summer camp for children, and जब हम लोग skits बोलते हैं कि भाई आप 4 ग्रुप में 6 ग्रुप में आप डिवाइड हो जाइए और let's have skits. It is so difficult to see कि भाई बच्चों का घर का जो माहौल है, जो the atmosphere at home is so disturbing to the child, and nobody really notices. The next slide, please. So now we will be talking about how to teach life skills to children, and I hope that even adults learn a few of these life skills because they are useful to all of us. The next one, please. So according to UNICEF, behavior change or behavior development approach designed to address a balance of 3 areas is called life skills, that is knowledge, attitude, and certain verbal, written, and other skills. Next one, please. So life में बच्चों को देखिए क्या सिखाना चाहिए for them to be confident individuals who are able to balance themselves. एक तो problem solving, decision making, critical thinking, कि ये ठीक है कि नहीं, मेरे सारे दोस्त कर रहे हैं, they're all doing ganja, but should I be doing it? My friends are into weed, should I be doing it? That is critical thinking. Creative thinking, okay, this is this pen is yellow colored, if I put a pink lid on it, how will it be? This is creativity. This looks more colorful, isn't it? This looks more interesting. So these are called artistic thinking or creative thinking. बचपन में my daughter used to go for an art class. वो बहुत अच्छा draw करती है, and she's a natural talent.
तो हमने सोचा आर्ट क्लास में वो बहुत कुछ सीखेगी। तो फर्स्ट डे शी केम बैक क्राइंग। तो मैंने कहा कि भाई क्या, व्हाट हैपेंड? सो शी सेड आई ड्रू अ ट्री एंड शी शोड मी द ट्री। इट हैड अ रेड colored trunk and blue colored leaves. So the teacher had put a big into on it. So said you have to put brown tree and green leaves. And if you draw a flower, only then you can put any other color. So she said, no, I want this color only. So the teacher made her stand in the corner of the class in an art class. And she never went back to an art class after that. So you see, एक incident जो होती है, how it has a profound effect. Never went back to art class. और मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि because she is super talented in drawing skills, लेकिन not a professional touch to it. तो कभी कभी दुख होता है, but I say it's okay. But even now she's 28, और मैं जब कहती हूँ जाओ एक आर्ट क्लास में बैठो, she says नहीं, मुझे नहीं जाना है. So this is what trauma can do. कि अगर आपको कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुई है, बच्चों पर देखिए कितना असर होती है, कि इट टेक्स देम इनटू देयर एडल्ट लाइफ. एंड दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू टेल यू अगेन एंड अगेन. Please keep them away from trauma. अरे तू मोटी है, you're ugly, you will not get a husband. If you don't study, you will become useless, you will become a hotel server. This is not the narrative we want to give our children. We want to encourage them. ठीक है, मैथ्स में थोड़ा वीक हो, चलो, what can I do to help you? This is the question you ask. मैं क्या कर सकती हूँ? No, अब 10 ट्यूशन में जाओ, every day do 100 sums. ये तरीका नहीं है. Okay, then teaching them communication skills. And this is where places like Katha come in, because we're teaching them communication through narratives, through stories, through eye contact, through reading. The more knowledge, the base of knowledge is, the wider it is, the better it is for communication, because we have something to talk about. And then we have what is called a self-awareness. Who am I? What am I going to do? What are my capabilities? What do I need to improve? What do I need to reduce in my behavior? Then stress management, जैसे कि मैंने already कहा है, stress management is very very important. आजकल के बच्चे, they are in heavy stress, इसलिए देखिए वो स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं. they are staying at home, not going to college, falling sick. लड़कियों में देखिए पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो रहे हैं, लड़कों में माइग्रेन, हेडेक हो रहा है. And anger management, फेंको, मोबाइल तोड़ो, a lot of stress and anger which is coming out. Then the other thing is empathy. Empathy देखिए बहुत ही important emotion है, जिसमें देखिए we put ourselves in somebody else's shoes. Okay, like I know that suppose say किसी के घर में एक pet का देहांत हो गया, a pet died, a dog died, वो लड़का रो रहा है, लड़की रो रही है. So the person who understands will say, yes, I know what it is, loss is horrible. If a person has no empathy, तो अरे कुत्ता ही तो है, क्या इसके लिए इतना क्या रोना, जाओ दूसरा कुत्ता लेके आओ. So that is lack of empathy. So empathy is very important in adults, where we understand कि भाई आपका issue actually क्या है. Sympathy देखिए सिर्फ it is only giving some comfort. अरे I feel sorry for you, I'm very sorry that your dog died. That is sympathy. Empathy is when you understand. So you want to be with that person. ठीक है, मैं कैसे help कर सकती हूँ, चलो let me give you some company, let me get you something you want to eat. This is called empathy, and this is a very very important emotion, क्योंकि आजकल के बच्चों में ये नहीं है. There are enough number of people who will raise their hand, grandmother पे, parents पे, PUBG बंद किया या internet बंद किया तो किसी को मारने की कोशिश करते हैं, and that's a very bad thing. Okay, and interpersonal relation, जैसे कि मैंने कहा है, communication is everything, और अगर communication skills अच्छे हैं तो दोस्त भी अच्छे रहेंगे. Because of mobile technology and because of AI and all that, people don't feel the need to talk to each other. आजू बाजू में बैठेंगे कैफेटेरिया में, और they will be messaging each other, लेकिन बात नहीं करेंगे. So now interpersonal skills are more important than ever. The next one, please. Doctor, I just thought we'll take a short break here and check if anyone would like to, ask anything at this point in time, if they're understanding या कुछ दिक्कत हो रही है. Anyone अब तक जो भी slides present किए, I'm assuming आप लोगों को समझ में आ रहे हैं. यहाँ तक कभी किसी को doubt है, anything जो आपको समझ न आया हो and you would like to ask right now? अपने हाथ आप उठा सकते हैं, अपने आप को कोई एक जन अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, और यदि सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप थम्स अप भी दे सकते हैं. Anyone at this point would like to ask anything? No one has any query? Only about 200 million Lalita ji, you can go ahead, Lalita ji.
मैम, थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी. बस एक ही सवाल है कि we try our level best not to scold or shout at our kids as much as possible, not the way we were raised by our parents. But अभी situation कभी जितने बार भी बोलो धीरे से, you say them softly, you tell them politely, see, you explain them, okay, this is not why it has to be done, this can be done this way, yet they keep doing the same thing again and again. As a situation, how do we go about handling it? That's when we really get stressed out. That's the main thing. So, ma'am, when a child is not behaving well, it is a cry for help. तो जब attention कभी कभी कम हो जाती है, it is their distress is real and perceived. Real distress is when there's something bad happening in front of them. Perceived is when sometimes they assume that's because they went to have listened like that, and then they feel, oh, ऐसा ही होने वाला है. So, like for example, when तारे ज़मीन पर was released, बहुत लोगों को देखने it was like a knowledge बात, अरे ऐसे भी बच्चे होते हैं. And for some people, अरे मेरे माँ बाप ने मुझे इतना neglect किया, तो शायद मुझे भी ये problem है. So actually था नहीं वो problem. So real problems and perceived issues. So you need to tell them where they are going wrong in a gentle manner. Okay. When we are in a position to take a position of authority, it always happens that we misuse the authority without our knowledge. So in India, we are all authoritative parents. कि मैं जो कहती हूँ वही करना है. This is how it has to be done. That is how it has to be done. Yes, we are definitely more experienced. We are more knowledgeable. We know what is right, what is wrong. But give the child a platform to talk. You will see how much they have to tell us and how much they will tell us. And always remember, bad behavior is a cry for help. If they are behaving excessively badly, and even after telling them repeatedly, if they are not able to obey or understand, then there is something terribly wrong with the communication pattern. And this child wants something. Ask the child, what can we do? Are you uncomfortable in some way? What can we do to help you? And observe the child's behavior. The other thing is, we also have, there is an entity where a child can be hyperactive, and therefore, they don't listen. Different types of hyperactivity will be there, where, you have a child who's very, very hyper, very playful. There are children who are inattentive. They cannot pay attention. They'll be very quiet and normal, but they cannot pay attention. They'll be getting poor grades. You'll be shouting at them. And the third thing is called oppositional defiance. इसका मतलब ये है कि whenever you say yes, they will say no. If you say no, they will say yes. This is also a type of hyperactivity. And these are the things that we need to deal with and understand the symptoms of, so that we don't think, "Arey, ye bachcha, he's doing this on purpose." He's not doing this on purpose. Either there is a problem, or there is something wrong with the communication or the atmosphere in the house, and the child is reacting to it. डॉक्टर, अभी आपने जो कहा ना कि जब हम नो बोलते हैं उन लोग यस बोलते हैं, और यस जब बोले तो उन लोग नो बोलते हैं, ये काफी हम लोगों में काफी लोगों ने ये बिहेवियर एक्सपीरियंस किया है. इसीलिए थोड़ा उल्टा उन लोगों के साथ वो करना पड़ता है, क्वेश्चन पूछना पड़ता है. रफीक जी, आपने भी हाथ उठाया है, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं सर. रफीक जी. यस सर. नमस्ते मैम. नमस्ते सर, बोलिए. मैम, एक्चुअली हम लोग ऐसे बच्चों के साथ काम करते हैं जो एक मुख्य तरह से मान सकते हैं थोड़ा सा दूर है. तो उन बच्चों में क्या है कि सोशल मीडिया मान लो एकदम अचानक से उनके पास जा रहा है, ऐसी चीजें, और उनका पारिवारिक माहौल भी ऐसा है जो सामान्य बच्चों के साथ के जैसा होता है, एक प्रॉपर वैसा बहुत मुश्किल से हो पाता है. पेरेंट्स सुबह जल्दी निकल जाते हैं, बच्चे दिन भर वहीं रहे, उसी वहीं घूमते रहे. जब भी उनके पास सोशल मीडिया जाता है और ऐसी चीजें उनके पास में रहती है, तो उनका माइंडसेट वहीं तक उसमें चला जाता है, और जो एक फिजिकली तौर पर होना चाहिए वो ग्रो नहीं कर पा रहा. एक फिक्स माइंडसेट भी बना रह जाता है. तो उसके लिए जैसे आपने लाइफ स्किल के जो टॉपिक बताए थे, उनके ऊपर हम लोग काम तो करते हैं, लेकिन ऐसे कोई और सजेस्ट करने चाहेंगे जो हम फिजिकली रूप में उन बच्चों के साथ में लाइफ स्किल की गेम्स कर सके, तो जिनका फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाए. थोड़ा ऐसे कुछ सुझाव दे पाए तो बहुत अच्छा. हाँ, तो देखिए, मैं आगे चल के मेरे और भी थोड़े स्लाइड्स हैं. हाँ, तो मुझे ये बोलना है कि मैं सबको, देखिए, परिवार वालों को मैं कहती हूँ कि प्लीज डू नॉट यूज मोबाइल इन द हाउस. बच्चों के सामने जब बच्चे घर आते हैं, जब सारे लोग एक इकट्ठे होते हैं, हैव एटलीस्ट 1 मील अ डे विद द चाइल्ड. आप कितने भी बिजी हो, फैमिली के साथ कम से कम एक मील होना चाहिए जो आप सब इकट्ठे बैठ के खाते हैं. द अदर थिंग इज, एक अर्थ आवर, जैसे अर्थ आवर में हम लोग बत्ती बंद कर देते हैं ना,
अर्थ आवर में देखिए, आप टीवी बंद कर दीजिए और सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बंद कर दीजिए, सारे फोन एक ड्रॉअर में रख दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। आप 2 मिनट में अगर आप व्हाट्सएप का मैसेज अगर आप आंसर नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला। और वो मैसेज सिर्फ पेरेंट्स दे सकते हैं, क्योंकि देखिए पेरेंट्स पहले भागते हैं मैसेज देने के लिए। पेरेंट्स अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप होते हैं, ऑफिस का ग्रुप होता है, पता नहीं तरह तरह के ग्रुप्स होते हैं। और एक एक माता जी शी केम विद हर चाइल्ड के मेरी बेटी बात नहीं कर रही है, तो ये कॉन्स्टेंटली मेरे सामने भी कंटिन्यूअसली, मैं बोली आप प्लीज इफ यू डोंट माइंड कृपया आप मोबाइल आप अलग रख सकते हैं। नो, दिस इज माय मेडिटेशन ग्रुप, मैं मेडिटेशन ग्रुप में बात कर रही हूँ। मेडिटेशन हो या इवन अगर भगवान कृष्ण ने अगर आपसे बात करने की कोशिश की, तो आप कहिए प्लीज मुझे मेरे बच्चे से आधा घंटा मुझे बिताना है, उसके बाद भगवान जी मैं आपके साथ आ रही हूँ, और मैं आपको मैं अटेंशन दूंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। See, you are Islamic लोग देखिए, see you have beautiful prayer timings, सारे पूरे फैमिली के साथ एक माँ एक दोनों बच्चों को लेके अगर प्रेयर पे बैठेंगे, और इफ यू आर गोइंग टू रीड फ्रॉम द कुरान, इट इज सो ब्यूटीफुल, इज इट नॉट? लेकिन आजकल वो हो नहीं रहा है। चाइल्ड इज ऑन हर ओन ट्रिप, बच्चों को प्रेयर करो, बच्चे मोबाइल पे बैठे हैं। सो सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक रेगुलराइज्ड रूटीन जो है, जो सिर्फ एक परिवार कर सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट लाइफ स्किल is doing things together। वो जो togetherness, वो interpersonal, intrapersonal जो मैंने कहा था, that comes from family। और जब बच्चे स्कूल तक आ जाते हैं, by the time already the family, the life is disrupted, उनके ऑलरेडी आदत खराब हो गए हैं। जी, तो अगला है शहजादा अख्तर जी, आप भी कुछ पूछना चाहती हैं? हम लोग और एक क्वेश्चन लेंगे, फिर विल कंटिन्यू विद द स्लाइड्स। शहजादा अख्तर जी, अपने आप को आप अनम्यूट करके बात कीजिए प्लीज। जी मैम। अनम्यूट, आप म्यूट हो गई हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। यस यस। एक्चुअली मैम मुझे पूछना था कि सम चिल्ड्रन आर फेयर कि उनको लग रहा है कि शायद कोई पेरेंट में से कोई एक उनके साथ उनको लग रहा है वो आपका म्यूट हो गया मैम। हमसे कोई बात शेयर नहीं करे, और अंदर से उनको ये लग रहा होता है कि शायद ये हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही है हमारी फैमिली में, चाहे वो मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो। क्या हम ये उसमें समझ सकते हैं कि ये बच्चा जो है इसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, या ऐसा होता है मैम? सिबलिंग राइवलरी तो होती है। तो जब भाई बहन या दो भाई या दो बहन होते हैं, जो दो से ज्यादा बच्चे हैं, सो देयर इज ऑलवेज समथिंग कॉल्ड सिबलिंग राइवलरी। और जब लड़कियां हैं तो हम लोग क्लिप खरीदेंगे, कपड़े ज्यादा खरीदेंगे, तो लड़कों को लगेगा कि मम्मी लाइक्स ओनली माय सिस्टर, मुझे नहीं पसंद करते। और जिन फैमिली में इंडिया में ये अभी तक है कि मेल चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जब मेल चाइल्ड होता है तो सब उसको ज्यादा अफेक्शन देना शुरू करेंगे, ज्यादा अटेंशन देना शुरू करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये एक राइवलरी हो जाती है। और लड़कियों में थोड़ा सा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होती है कि मैं कुछ भी बोलूं मेरा तो कोई सुनता नहीं है, इट्स ओनली माय ब्रदर्स वर्ड। सो ये होता है। तो दैट इज द रीजन व्हाई मैं ऑलवेज कहती हूँ कि जब बच्चों में आप कभी भेद मत कीजिए, नेवर शो एनी डिफरेंशिएशन। इफ यू बाय वन अगर आपने एक येलो पेन और एक कंघे लिए हैं, तो सारे बच्चों को एग्जैक्ट सेम लीजिए, एग्जैक्ट सेम कलर ऑल्सो, सो दैट दे डोंट फाइट। ओके, सो जब बचपन में जब मेच्योरिटी कम होती है तो छोटे छोटे चीजों पे देखिए झगड़े होते हैं, एंड एट दैट टाइम यू शुड नेवर शो द डिफरेंस। अनदर प्लेस वेर वी गो रॉन्ग इज जब दो बच्चे हैं, एक 2 साल का है और एक 1 साल का है, तो 1 साल का बच्चा जिद करेगा कि ये चीज मुझे चाहिए जो बड़ा बच्चा खेल रहा है, तो आप बोलोगे अरे तू तो बड़ा है ना, यू प्लीज गिव इट टू हिम। वी ऑलवेज एक्सपेक्ट द ओल्डर चाइल्ड टू कॉम्प्रोमाइज और द मिडिल चाइल्ड टू कॉम्प्रोमाइज, विच इज अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखिए वो भी तो बच्चा है। सो द यंगर चाइल्ड जो जिद कर रहा है उसको भी बोलना चाहिए कि भाई अभी तो बड़ा भाई खेल रहा है, इससे ने तो दीदी खेल रही है, लीव लेट हर प्ले, अब चलो हम लोग कुछ और खेलते हैं। So you should never show that discrimination between children so that they don't feel कि भाई mummy likes that one more, daddy likes this one more, and I'm being single. Yeah, thank you, doctor. And
आई थिंक छोटी-छोटी चीज़ों को लेके बच्चों में ही नहीं, बड़ों में भी काफ़ी झगड़े हो जाते हैं। तो ये आजकल तो काफ़ी देखने को मिलता है स्ट्रेस की वज़ह से। बट नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लेंगे एंड देन हमारे अगली स्लाइड्स के बाद फिर से हम क्वेश्चन लेंगे। राजेश सौंदरराजन जी हैज़ रेज़्ड हिज हैंड, सो हमारे कथा 300M के सीईओ हैं, जो उन्होंने हाथ उठाया। सर, यू कैन प्लीज़ अनम्यूट एंड आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। Okay, thank you, Dr. Purnima. This has been very fantastic thing. There is one issue, one specific point which you highlighted about teachers being proactive in understanding the child's situation at home. We do this a lot in Katha Lab School, right? With migrant children, with children with different backgrounds. So, in a practical situation, can you just share a little bit how, without being intrusive, teachers can understand the background of the child without losing the privacy? मैं हिंदी में भी पूछ लेता हूँ। ये पूर्णिमा जी बहुत सही चीज बताए कि हर चाइल्ड बहुत डिफरेंट है। घर में बहुत जो सिचुएशंस है वो स्कूल में भी ट्रांसफर हो जाते हैं। देयर रूडनेस, एंगर, जेलसी, ऑल दैट इज एक्चुअली कैरीड फ्रॉम होम, एंड मेनी टाइम्स घर का सिचुएशन ठीक नहीं होता है। मेनी रीजंस में नहीं जाना चाहता हूँ, बट मोर इम्पोर्टेंटली आप कैसे विदाउट प्राइवेसी को इंट्रूड नहीं करते हुए टीचर्स वो बच्चे को कैसे समझ पाते हैं? डू यू हैव एनी क्लूज ऑन दैट और आइडियाज ऑन दैट फॉर टीचर्स? यस पूर्णिमा, तो एक्चुअली क्या होता है कि इफ अ टीचर, आजकल देखिए, आई एम सॉरी टू से कि टीचर्स को कम टाइम मिलती है बच्चों को समझने में। पहले ऐसा होता था कि टीचर न्यू एवरी चाइल्ड बाय नेम, टीचर न्यू एवरी चाइल्ड्स पेरेंट आल्सो बाय नेम, और उनके जो थोड़ा जो लाइफ का जो लाइफस्टाइल है, जो पैटर्न्स है, टीचर्स को पता होता था। लेकिन एंड इफ देयर वाज एनी चेंज इन द बिहेवियर दे वुड इन्फॉर्म द पेरेंट्स इमीडिएटली। लेकिन आजकल देखिए किसी को टाइम नहीं है, क्योंकि पढ़ाई भी इतना ज्यादा हो गया, पढ़ाई का जो तनाव एंड स्ट्रेस हैज बिकम सो मच that it is becoming extremely tough for the connect, to have that connection जो पहले था. So I think the first thing is that teachers need to have that connect. कि कभी एक क्लास में देखिए सारे एक जैसे नहीं होते हैं, थोड़े बच्चे शरारती होते हैं, थोड़े बच्चे बहुत ही ज्यादा स्टूडियस होते हैं, थोड़े बच्चे तो चुलबुले होते हैं, और थोड़े तो दे आर ऑलवेज एग्रेसिव, एंग्री, थोड़े हाइपर एक्टिव होते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बच्चा हाइपर एक्टिव घर के समस्याओं की वजह से हाइपर एक्टिव, इजी हाइपर एक्टिव बिकॉज ऑफ सम इश्यूज इन द हाउस, और इजी हाइपर एक्टिव बिकॉज ही हैज एडीएचडी. Okay, and that when we have parent teacher meetings only for that. But for that you have to observe your child and say, look, is very tactfully, without intrusive behaviors, you can just ask, is there a problem in the house that the child is reacting to? Because the child was already potty trained, lekin wo potty kar raha hai kapdon mein, or was passing urine in the clothes, or is attacking other children, beating other people, bahut hi aggressive ho raha hai. Is there anything that is happening in the house that I should be knowing about, so I can deal with them in school? Believe me, when you talk to the parents, you will get the story. And लेकिन ऐसे नहीं कि भाई डोंट से बिकॉज ऑफ योर इश्यू द चाइल्ड इज बिहेविंग लाइक दिस, आप हार्शली मत बोलिए, प्लीज टाइम निकालिए बच्चों के लिए, बिकॉज सी व्हेन वी आर सो, आजकल के बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो हम बच्चे बिगड़ नहीं रहे हैं, आई थिंक एनवायरनमेंट में भी बिगाड़ रहा है बच्चों को. So it's not just that no child is born bad, no child is born naughty, no child is born with their sole intent of irritating parents and teachers, but it's a cry for help. And प्लीज अंडरस्टैंड कि जब बच्चे शरारत ज्यादा करते हैं, इट इज अ क्राई फॉर हेल्प. पेरेंट्स से आप बहुत ही नॉन इंट्रूसिव वे में आप बोल सकते हैं कि बच्चा थोड़ा बिहेवियर चेंज हो रहा है, बच्चा रो रहा है, यानी तो very suddenly very quiet, suddenly very aggressive. So is there something happening? If you can tell me, then I'll be able to deal with your child. And believe me, you'll get those stories. People will tell, particularly mothers will tell. thank you, Yes, ma'am. that's a fantastic. The other side of this situation also, because parents are also there in this session, and what happens is sometimes as parents we observe a difference in the way a child is behaving. Suddenly for the last 1 month they have been cranky, last 15 days. So this observation, is there a way I would think even parents have a responsibility to go back to the school, seek time from the teacher or the class teacher and say, is there something that has changed?
Can you share on that? Because today, you rightly said, parents are on the phone and we are not observant on those small changes in the child, right? And that happens over a period of time, 10, 15 days, something is wrong. Is there a way parents can approach the teachers? So what you can do is, ऐसा होता है कि it is not just the teachers who need to observe, it's also parents. Suddenly, we have children who suddenly start bedwetting, suddenly start having nightmares, चिल्लाते हैं, they have a lot of behavioral issues, sudden behavioral issues, aggressive behavior. So, it's always good to bring it to the school and tell that my child has suddenly started behaving. Please tell me how the child is behaving in school. Is there any bullying going on? Is there any, is anybody being inappropriate? Please observe if some inappropriate behavior is happening in the house, because घर में सब ठीक है. And whenever the child is having school refusal, कि school जाना नहीं पसंद कर रहा है, वो चिल्ला रहा है. So somebody who used to like going to school is suddenly not going to school. So is there anything, somebody touching the child, any good touch, bad touch happening there? और या नहीं तो कभी teachers भी कभी they lose their patience and shout at the children. या नहीं तो if they are not able to understand what is happening in the class, teacher is teaching but they are unable to understand. कभी कभी ऐसा होता है कि they will have high myopia, they will need specs. बच्चों को बोर्ड दिख नहीं रहा है और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि वो बोल नहीं पाते कि मुझे बोर्ड दिख नहीं रहा है. So the behavior which changes in class, in home. So either they're reacting to something that is happening in the school and then the behavior comes home. Otherwise they're reacting something in the house and the behavior goes to school. So please understand and sit back and I know we are all busy. अब ऐसा माहौल है कि both parents need to work to be able to give our children the education that we want to give them and to give them the lifestyle that we want to give them. But of what use is a lifestyle if the child is disturbed? What use is the lifestyle if the child is going to be unhappy for the rest of his or her life? So along with lifestyle, we have to make sure that the mind style is also happy, and we should be able to raise not only competent children, we want to raise happy children also. बहुत ही सुंदर एडवाइस थी वो डॉक्टर. अभी एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे सतीश बाजपेयी जी का, उसके बाद विल मूव टुवर्ड्स द स्लाइड. सतीश बाजपेयी जी, फिलहाल के लिए आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एंड देन विल स्टार्ट द स्लाइड्स अगेन. हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी, आ रही है. आवाज आ रही है. Actually, madam, I am working with the child who are the student age 5 to 16 years. 16 years. So they are sometimes told that they are not interested in a study, or only they want to be rest all time. So ऐसे, क्योंकि मैं जहाँ काम करता हूँ एक एनजीओ है और यहाँ पे बच्चे अपने पेरेंट्स से, उनके पेरेंट्स ने यहाँ पे इनको रखा हुआ है या CWC ने उनको यहाँ पे भेजा हुआ है. हाँ जी. तो उन बच्चों का हम एडमिशन स्कूल में कराते हैं एज अ प्रॉपर एज और एज अ प्रॉपर देयर लेवल, नॉलेज लेवल. तो उन बच्चों में ये ज्यादा देखा जाता है कि उनका जो पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट है वो नहीं है, या बहुत कहने पे वो पढ़ते हैं. तो हम कोशिश तो करते हैं उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने की, और वो जुड़ते भी हैं. कुछ बच्चों के रिजल्ट भी हैं जो बहुत अच्छे आए हुए हैं, 70-75% आए हुए हैं, 80%. लेकिन कुछ बच्चे जो रह जाते हैं मैडम, उनके लिए क्या कोई ऐसी कोई टेक्निक्स इफ यू हैव, आप शेयर कर दें तो हम थोड़ा सा ज्यादा उनको कनेक्ट कर सकें. देखिए, जब बच्चों में इंटरेस्ट और एकाग्रता कम है, when they are having less concentration and less interest to study, first check the nutritional status. क्योंकि आप CWC के बच्चों को ले रहे हैं, आपका NGO है, तो they may be probably urban, semi-urban या rural, but not coming from economically stable families, and they will also be not coming from emotionally stable families. Okay, so first thing is please check the nutritional status. ज्यादातर देखिए विटामिन D और विटामिन B12 की कमी से भी बच्चों में कंसंट्रेशन और इंटरेस्ट कम होती है. मैडम डी एंड क्वाइट ही बैठे हैं और पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो बस देखिए कि is there anything abnormal with the child's reading process या understanding, ये सब learning disability तो नहीं है. And the other thing is personalized attention or through pictures. आप
टेल देम टू ड्रॉ पिक्चर्स, एंड आपको थोड़ा सा मालूम हो जाएगा कि इनकी फैमिली में लाइफ कैसा है. आजकल विटामिन B12, विटामिन D डिफिशिएंसी से भी होती है. इवन सिंपल देखिए, एवरी डे गिविंग देम एन एग, मिड डे मील्स हमारे इंडिया में होते हैं. इफ दे आर एबल टू ईट दैट एग एवरी डे, और जो शाकाहारी बच्चे हैं उनको देखिए प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ पनीर, ऐसा कुछ दिया जाए तो डेफिनेटली दे विल गेट बेटर. सो विटामिन डिफिशिएंसीज, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज, ADHD में जो एकाग्रता कम होती है, फैमिली प्रॉब्लम्स में बच्चों को पढ़ाई करने के लिए देखिए कोई जगह नहीं है. दे कम फ्रॉम वेरी लो क्लास, इकोनॉमिकली लो क्लास फैमिलीज. सो या नहीं तो डोमेस्टिक वायलेंस घर में है. तो देखिए बहुत ही मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच आपको लेना पड़ेगा टू फाइंड आउट कि भाई ये बच्चे में प्रॉब्लम क्या है. और अगर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है या कुछ ऐसा है तो उनका साथ देखिए अलग सा ट्रेनिंग होना चाहिए. बट एंड दीस पीपल आर, इंटेलिजेंस नॉर्मल होती है, बस थोड़ी सी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं. तो दैट्स द रीजन व्हाई व्हेनेवर योर एक बच्चे को आप लोगे तो इतने सारे अप्रोचेस में आपको देखिए सोचना पड़ेगा. उसके बाद आप कोई नतीजे पे आओगे, एंड देन यू विल बी एबल टू मेक एन एजुकेशनल प्लान जो बच्चे को सूट हो जाएगा. एंड प्लीज, एज अ ब्लैंकेट रिक्वायरमेंट, बच्चों के न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए. ओके, थैंक यू. Thank you, doctor. I request everyone to go back on mute, and अभी मैं फिर से स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ so that डॉक्टर जो है अपना प्रेजेंटेशन कंटिन्यू कर सकती हैं. आई थिंक डॉक्टर अभी तक आपने जो बोला है इसके क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब में भी अवेलेबल होगा, तो उसमें आप कैप्शंस, यदि आपको कुछ भाषा समझ नहीं आई तो भी आप कैप्शंस देख सकते हैं. और आपकी जो भाषा पसंद है, तमिल में, हिंदी में, गुजराती में, तेलुगु में, आप वो कैप्शंस के साथ आप देख भी सकते हैं. So we'll move on to the next slide, doctor. Is my screen visible, doctor? Yes. Can we go have the next one, please? Yeah, sure. और दूसरा next one, doctor? Yeah. Next one, please. यहाँ से? हाँ. So there are different methods, for all the teachers here. एक तो dynamic teaching and dynamic learning. तो आप बैठ the going back, please. Oh, sorry. Yeah. This one, doctor? No, back. Yeah. So for all the people here who are from schools here, no, sorry. No, next one. No, one back. Yeah, this one. Oh, it's going forward again. This is okay. One second. No, please go back. So we had covered till the life skills part. The one with dynamic learning. Till this part. The one with dynamic learning. Just one back. Yeah, got it. This one, dynamic teaching and dynamic learning. Yeah, but it's not displaying here. Yeah. It's not visible on the screen. Yes. Stop. Life skill education. Okay. Yes. I'll stop sharing. Share again. I'll share my screen again. 1 second. Yes, doctor. Please let me know if it's visible. Yeah, it's visible. So dynamic teaching is teaching with examples. For example, I was teaching you, okay, show these pens. I was, holding things in my hand and teaching you. पहले जब lesson plan बनती थी, teachers used to actually prepare, bring leaves, bring flowers, to show the different kinds of, flowers, the different kind of leaves, the formation of leaves. Or physics में experiments होते थे जो class में. But nowadays it's not like that. जल्दी पढ़ो, by heart करो, जाओ लिखो exam. So there is no more dynamic teaching. So please go back to dynamic teaching, and then the children will learn. अगर आप देखिए ये comb है बोल के आप अगर आप picture में बताओगे थोड़ा सा याद रहेगा, लेकिन आप ऐसे बताओगे तो उम्र भर याद रहेगा. Okay, so this is always important. Then work in small groups. If you have nowadays, you see classes are quite big. There are 50 students, 40 students, 100 students.
11th and 12th में तो 150 students to a class. So break them up into small groups, give them small projects, okay, and pair them up and say, okay, project है, group project है, individual project है, ऐसे, and role playing. Make small skits. Chalo, aaj, we are going to learn, physics, or through games. So okay, so you are Newton, you are aise karke, if you are able to teach them, they will never forget. Then brainstorming देखिए आजकल IB curriculum में होती है. It means that you're all sitting down and discussing. So एक टीचर ने पूछा था कि why does the sun rise in the east? Why can't it rise in the west? और इसके ऊपर 3rd क्लास बच्चों ने 2 घंटे का चर्चा किया था. बिकॉज दे थिंकिंग, हाँ, क्योंकि वन वाज सेइंग कि भाई क्योंकि अर्थ का पोजीशन ऐसा है, प्लैनेटरी पोजीशन ऐसा है, इतना नॉलेज बढ़ जाता है. अभी भी देखिए नॉर्वे में दे हैव इन नॉर्वे, फिनलैंड, द एजुकेशन सिस्टम इज सच, एवरी डे दे हैव टू पिक वन टॉपिक. तो अगर इफ अ चाइल्ड सेज कि मुझे ट्री, तो वो ट्री के सामने जाके बैठ जाता है. ट्री रूट्स, प्लांट्स, how the seeds are formed, ट्री ट्रंक से, वुड से क्या क्या बनाते हैं, पेपर, वुडन आइटम्स, एंड लीव्स के साथ क्या क्या बनता है, इज इट एन एडिबल लीव, पॉइजनस लीव क्या होती है, एडिबल लीव क्या होती है. द होल डे दैट पर्सन विल लर्न अबाउट द ट्री एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज. So I think this kind of education is something that we really need to. Japan में जो education है, they first go clean up the school. झाड़ू पोंछा बच्चे करते हैं, and at the end of the day they clean up their class and go back home. The value of cleanliness, the value of keeping things, not the respect for their situation, for their items, books. Then जो बड़े बच्चे हैं वो जाके स्कूल लंच बनाते हैं, they cooks भी होते हैं, लेकिन बच्चे बनाते हैं, बच्चे सर्व करते हैं. So they learn the value of food, the value of wastage, garbage को segregate कैसे करें, environmental friendly कैसे बनाएं. See, this is through life skills. These are the life skills we need our children to learn. फिर they ask you to bring a check, they will take you to the bank कि भाई ये check को encash करो, इसका signature का महत्व, importance है. What is the importance of a signature? What is the importance of writing legibly? What is a cross check? These are all things that we really need to teach our children, but in India we don't teach them. So life skills, it's not just learning that what are the Newton's laws of motion and what is quantum physics. It is about why we need to learn these things, how we learn these things, and how to remember them for life. That is important. So experimental learning, games, debates, giving them home assignments where parents are involved. That parent has to involve themselves in that particular home assignment. Only then will be able to create an atmosphere where a child needs to learn, wants to learn, needs to learn, is looking forward to come back to school, looking forward to go back home and sit with mom or dad and do that project. Daddy is cursing, अरे यार मुझे तो time नहीं है, I have to sit down and do this. अरे तेरे साथ मम्मी को बुलाते, मम्मी अरे मुझे खाना पकाना है. There is no family atmosphere and there is no school atmosphere. तो बच्चे क्या करेंगे? तो frustration में अपना हाथ काटेंगे, सर लेके मारेंगे. There is self harm. People experiment with drugs. People don't want to go to school. People don't want to go to home. अब आप पूछोगे तो आपको मम्मी के साथ अच्छा रिलेशनशिप है या डैडी के साथ? किसी के साथ नहीं है, क्योंकि कोई बात नहीं करता घर में, ना स्कूल में. I have no friends in school. I have nobody. I only have to study. I have to become an engineer. I have to get a seat in an IIT, and that decision is taken when the child is in kindergarten. Now, what are we doing to our children? It's a question that I think we as teachers, we as parents, see, every parent is a teacher, every teacher is a parent. And if we don't answer these questions inside our mind, see, every generation is going to be unhappy, depressed, aggressive, and have poor scholastic performances. The next one, please. So when we teach critical thinking, how to analyze, okay, suppose alcohol is bad, how much is bad? एक जमाने में drinking is an absolute no. अभी तो moderate drinking is okay. So you see the standards of society also change. Okay, and in a non-judgmental way, how to teach a child, okay, what is objective, okay, how much is bad and how much is good, what is good and what is bad, चाहिए moderation में क्या कर सकते हैं और बिल्कुल क्या नहीं करना चाहिए. Okay, so developmental behavior, teaching other people कि ये गलत है, ये सही है.
making a list of priorities in life. ये देखिए, you can start from kindergarten. And this is very, very important. So through narrative, through speech when they are children, and then to written, stories and skits and problem solving questions when they are older. तो मैंने एक क्वेश्चन, we have a very favorite question है. तो ये मैंने normally 11th and 12th class बच्चों को मैं पूछती हूँ कि you are all going on a trip. On one side you have your father, you have your best friend who helped you in times of need, हाँ जल्दी आइए, लिफ्ट and फोर, your मैं father मीटिंग में हूँ, also has लिफ्ट been, 4 थर्ड फ्लोर. so you've been, your father has taken care of you even though your mother passed away, good care of you, and he can care of you, throughout your childhood because you always needed that support. And then you have and that's you. So 3 of you are going on a hike and a snake bites all the 3 of you. आपके पास only 1 bottle of antidote है. किसको दोगे आप खुद लोगे या नहीं तो आप डॉक्टर मैम आपकी आवाज आवाज चला गया एक्चुअली. हेलो डॉक्टर, वी नॉट एबल टू हियर यू. मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है. हूं तो मैं सबको okay. So these are all the ways. Doctor, you're breaking in between. We lost you for 2 minutes. If you could repeat, we just lost you for some time. Okay. Where did you lose me? Can I? And the slide is also missing. Just last sentence. Just the last sentence. Okay, the slide is missing, and then it's all pixelated. Yeah. So किसी ने कहा कि मैं अपने फादर को बचाऊंगा क्योंकि वो मेरा फादर है. किसी ने कहा कि मैं अपने दोस्त को बचाऊंगा क्योंकि वो मेरा दोस्त है और मैं अपने फैमिली आगे बढ़ाने के लिए मैं हूँ. आई एम देयर टू टेक केयर ऑफ माय फैमिली, बट माय फ्रेंड हैज नोबडी, सो आई विल सेव माय फ्रेंड. Somebody else said, I will save myself first, but then I can carry these 2 people and go down the mountain and make sure they get help. So different ways of critical thinking and different logic. कोई right answer नहीं होता. There is no right answer or wrong answer for these things, but it teaches them critical thinking. It teaches them logic. It teaches them how to, in terms of a crisis, in the time when you're in a crisis, how to stand up to a situation. So these are things skills that we need to teach in school. Next one, please. So why do we learn life skills? To be able to look at alternatives, to weigh the pros and cons, अच्छे rational decisions बनाने के लिए, to communicate effectively, how to say no, which is the most important word, no to drugs, no to bad things, no to unlawful activities, and to be assertive, not to be scared all the time. The next one. So these are some of the things that we really need to practice ourselves as well as to others. So one thing is, community care, be happy with the community, that your community is not caste, is the world around you. Your fitness, your general mental and physical awareness, some time to yourself where you are able to relax and do the things, to kind of recharge your battery, sleep, relax, nutrition, activity, some activity or the other, go for a dinner walk. आप रात के 2 बजे आप walk जाइए, छोटा सा walk कीजिए और आ जाइए after your night shift is over. लेकिन कुछ तो कीजिए क्योंकि sitting in a chair for a very long time is actually very bad. Less activity, क्योंकि मैं 12 घंटे मैं chair में बैठती हूँ और it is very bad for my heart. So what I do is बीच में I walk around the table, I walk around here and there just to give myself some circulation. Then having pleasure, take pleasure in certain things. कोई आज, I really like gulab jamun, तो मैं एक तो भी खाऊंगी, या नहीं तो मैं बच्चों के लिए कुछ बनाऊंगी. Something that gives you pleasure. Okay. Patience. Patience तो, सबको आजकल सबको कमी है और सबको उसकी जरूरत है. शायद अगर patience एक क्लास में मिल जाता, सब लोग थोड़ा थोड़ा पीते हैं. लेकिन, we have to be able to be patient. Mindfulness के मेरे आगे पीछे क्या हो रहा है, what can I do better, what can I do to protect the environment, protect my children, give my children a good atmosphere, give myself some rest, some mental peace. Okay, how to protect your children. And कैसे support में दे सकती हूँ. My husband needs some support, business में loss हो गया है, I need to support him.
how do I support, my child, because my child has been diagnosed with autism, or my child has been diagnosed with the some juvenile diabetes. How do I support my child nutritionally? Then be kind and teach your children to be kind. Kindness is something that is completely forgotten. आजकल बच्चे पत्थर लेके एक जानवर को मारते हैं, when actually they're such lovable puppies and people throw them from balconies. That cruelty comes from and that anger comes from frustration. वो frustration क्यों? Teach them to be kind. आजकल kindness सिखाना पड़ता है, पहले तो काफी inborn था, आजकल kindness सिखाना पड़ता है. And find a distraction. 24 घंटे आप पढ़ोगे तो definitely all work and no play makes Jack a dull boy. Find a distraction. If it's 10 minutes, sit with mom and dad, talk to them, have some fun, make jokes, drink some juice, right? Make time for fun in your lives, both for adults and for children. The next one, please. So, when we're looking at social norms, first thing is teach children to listen. Be interested in other people's problems. Okay, don't listen to too much criticism, and don't criticize too much also. Don't talk just some rubbish for the sake of talking. Communicate better. Treat others as you would like them to treat you. Keep a positive attitude. Sometimes silence is wonderful. You can communicate with more than your words. You can draw pictures, you can sing songs, you can have skits, you can write stories. So it's, if you are not able to verbally tell people, अगर आप बोल नहीं पा रहे हो, तो there are so many ways. आप लिख सकते हो, आप ड्रॉ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो to communicate के ये आज I'm very happy. कभी कभी मम्मी जब रोटी बनाती है तो एक बार बोल दिया करो कि मम्मा आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है. You see how much your mother will smile. और रात में गुलाब जामुन भी बन जाएंगे या रसगुल्ले बन जाएंगे. So you need to motivate yourself and motivate the people around you. ये मत समझना कि हाँ माँ है उसको पकाना उनका काम है, नहीं है. You have to also learn to help, and we as parents need to teach our children to do their own work. Whether there is no boy work or girl work, it is everything is our work. और आजकल लड़कों को देखिए पकाना प्लीज जरूर सिखाइएगा. दैट इज अ लाइफ स्किल, क्योंकि ये लाइफ सेविंग स्किल है, नहीं तो स्विगी पे डिपेंड होना पड़ता है. ओके, फॉरेन कंट्री जाएंगे तो दे हैव नो फूड. सो प्लीज टीच देम. झाड़ू पोछा करना कोई लड़कों का काम नहीं है, ओनली लड़कियों का काम, ऐसा कुछ नहीं है. प्लीज काम में देखिए जेंडर डिफरेंशिएशन मत लाइएगा. Don't say that this is a boy's work or this is a girl's work. There is no such thing as a gender based role playing. Teach them everything and they will use it accordingly whenever they need it. The next one, please. So this is for all the teachers here. We want to make you student-friendly teachers. Please, the next slide. So how to be a student-friendly teacher? So please understand that students also have human rights. कि आप मारोगे, चिल्लाओगे, आप उनको क्रिटिसाइज करोगे, बोलोगे तो तू कुछ काम का नहीं है, तो होटल में सर्वर बनेगा. प्लीज डोंट थिंक दैट you can talk any which way. Please be kind. एक अच्छा सा रिलेशनशिप, वंडरफुल रिलेशन विद द स्टूडेंट्स कैन एक्सप्रेस. जो घर में नहीं बोल पाते हैं वो दे कम एंड टेल देयर टीचर्स. डोंट मिसयूज दैट इंफॉर्मेशन. इफ द चाइल्ड सेज प्लीज डोंट टेल माय पेरेंट्स आई हैव दिस प्रॉब्लम, प्लीज डोंट टेल द पेरेंट्स. Try to solve. And otherwise, if you want to tell the parents, please explain to the child why you're telling the parents. So maintain confidentiality, maintain communication, be kind to your student, and always listen when they have something to say. Observe them. Is there a change in behavior, a sudden change in behavior? अगर उनके जो behavior में suddenly कुछ बदलाव आया क्या? बच्चे जो normally हंसते खेलते बच्चे suddenly quiet हो गए, रो रहे हैं, या नहीं तो बहुत irritable हो गए, violent हो रहे हैं, तो या पढ़ाई में देखिए grades कम होते जा रहे हैं. कि ये मत समझना कि हाँ ये जनरलाइजेशन, अरे ये बच्चे तो मोबाइल पर में बैठते हैं, तो मोबाइल पर क्यों बैठते हैं? इट इज अ फॉर्म ऑफ एस्केप. किस चीज से वो लोग एस्केप लेना चाह रहे हैं? ड्रग्स लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं या मोबाइल पर खेलते हैं, तो घर से भाग जाते हैं. क्यों? इज देयर समथिंग दैट we can help as teachers to talk to parents when the children can't talk? So please be observant, listen with kindness. Okay, have a dialogue and have at least once a month कोई एक सब्जेक्ट में जैसे चलो फ्री पीरियड है आज, चलो बात करते हैं, चलो लेट्स टॉक अबाउट आवर प्रॉब्लम्स. एक दो प्रॉब्लम्स आप अपना बोलिए,
They will also give you advice. अरे मेरा बच्चा बात नहीं सुनता, तो what to do? Then they will tell, madam ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, ऐसे कीजिए. You know, so you know the mindset of the child. अगर किसी ने कहा कि मैडम बच्चों को खूब मारना चाहिए, जब बात सुनेंगे, then you know वो बच्चा घर में मार खा रहा है. Then you know that he's being beaten in the house. So then you can understand that what the child's behavior is like. And in the next PNT meeting, please talk to the parents in a very tactful manner. के बच्चों को अब मत मारिएगा. You know, there are different ways of dealing with the child. Have, you know, parent meetings where children are not there, but parents are there, so they can express freely what they are experiencing, so that they can have some guidance from the teachers or for the school जो psychologist होते हैं, anybody. The next one, please. So no negative stereotypical discrimination के भाई ये लड़के पूरे ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसे होते हैं, लड़का गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बन सकता है, लड़की सर्जन नहीं बन सकती है, ऐसे प्लीज लड़कियां मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं ले सकते हैं. So please don't discriminate. अगर victim of कोई sexual abuse के victim है, अगर आपको उसकी जानकारी है, तो please take the immediate action. अगर कोई टीचर हो, कोई साथी हो, कोई पेरेंट हो, या नहीं तो कोई घर में कोई फैमिली मेंबर हो, please make sure that this is called mandatory reporting. You have to report and you have to support the child through this. Please ensure the protection of your child. Okay. And see if the child is under any pressure to perform or any kind of pressure. Next one, please. Please help them with their self-confidence. Aajkal self-confidence always, you hai. So please help them with their self-confidence. Encourage them to feel good about themselves. Unke jo special talent, agar maths mein 0 aaya aur English mein अच्छे marks hai, mention the English marks first. Arey, aapko to 98% aaya English mein, fantastic, let everybody clap. Then call him to the table and say, dekho beta, maths mein bahut kam aaye hain. How can I help you? So don't say, "Arey, tu to fail hai, tu bekar hai, tu kuch nahi ban sakta." No, please keep that communication out of a student. Sex education is a must. Good touch, bad touch. और जब बड़े होते हैं, sexual experimentation, pornography, being exposed to, आजकल के songs also थोड़े sexually explicit songs होते हैं. Adult films देखते हैं, ghost stories देखते हैं. So show them, help them to regain their self-confidence through role play, through examples. Okay, and age appropriate social behavior. अरे ये तो बच्चा है, in India में, एक 60 साल के बूढ़े को भी बोलेंगे बच्चा है. We love to infantilize people. So कोई बच्चा नहीं है, कोई बच्ची नहीं है. Age appropriate skills अगर आप सिखाओगे, so they will mature into very balanced individuals. Next one, please. So when you communicate with students, some do's and don'ts. First thing, believe in the student. Second thing is, listen, show empathy. Acknowledge the students quietly and privately. Criticize them in private. Praise them in public. Stay calm. Give the student your full attention. Have a communication. Have interpersonal relationship with your student. Okay. Write down what they say so that we will also remember. And give direct answers to the students' questions. Try to, call the family, involve the family if there is some family issue. Don't overreact if the child has done something. Let the student talk, but don't push. ऐसे कैसे हुआ, वो क्या हुआ, ये क्या हुआ. So, and also don't say कि ना तू तो बुरा लड़का है ना, बोल दे कैसे क्या है. You have to tell me that you did this. Come on, confess. Don't do that. The child will tell you. Please be kind at any point, even though the child has done something really wrong. Please be kind. Next one, please. So if the child tells you something that, been sexually abused or something, please tell the student that they have to tell somebody else also. Encouraging the students to talk about it. You can have a group of students and talk about sex education, good touch, bad touch. And if there is any bad touch, tell them to tell you, so that then say that we need to talk to the parents about it. We need to talk to somebody about this. Please reassure a student that, it's not your fault. If somebody is touching you inappropriately, it's not your fault. If somebody is treating you badly or criticizing you or beating you up, it's not your fault. That way the self-esteem, you're able to maintain a good level of self-esteem in the child. Okay, understand the laws between, when there is, reporting needed, because in India, POCSO
prevention of child abuse is mandatory reporting. We have to report it. So please be aware of the laws that will help you deal with your children. Okay. In India, we don't have laws that talk about foster parenting and all that. जो अमेरिका में होते हैं, जब अगर parents abusive हैं तो foster homes में डाल देते हैं. But we don't have those laws in India. So you have to work with the parents to be able to, maybe you can say, okay, there is some problem happening in the house. Please send your child to a grandparent's house for about a month or so. See if the behavior changes. Things like that you can do. If they need to see a psychologist or a counselor, if they need professional help, if you feel that they might need some medication, ADHD बहुत भयंकर रूप में ADHD है. So, or कोई learning disability hai, please understand what is a learning disability, what is ADHD, what is inattentiveness. Please sit down and read these things, and then you can understand, at least you can make a small diagnosis somewhere and then send the child to a professional. The next one, please. Next one. So a few, parent-child bonding activities, and then I'll open it for questions. The next one, please. So as I said before, please have at least one meal. I know we are all busy, none of us have time. Mother will take the plate into the kitchen to eat, father will sit in front of TV or with next to his laptop. Children are sitting on their tabs. Please have an earth hour. Everything closed except the lights, and then enjoy your meal. Kabhi lights bhi band karke have a beautiful candlelight meal. Don't say mujhe time nahi hai, mujhe effort nahi hai. I come home tired. Everybody's tired. Everybody's fed up. Okay, but please do this. Talk to your children. Please don't have any electronic devices. Talk to them. Ask them how was your day. आजकल वो question पूछना ही हो गया, बंद हो गया. What is it that's bothering you? Can I help you? Why are you sad? Why are you crying easily? I'm noticing a behavioral change. Is there something I can do to help? Talk to your children. Eye contact, and hold them like this, hug them. Physical contact, hug a child, pinch your child, on the cheeks, and say, I love you, you're so wonderful. Every day, start the day with saying, have a great day, give the child a hug. Even in cultures which don't talk of hugging. Our Indian culture, some children don't, some cultures don't encourage hugging. So at least a mother can hug if a father cannot. A father can at least pat on the back and say, fantastic, give a good shake hand, physical contact. Okay. Ask every child, what did I do today? Let them write down what good thing did I do today, one good turn for the day. And parents also say, आज मैंने देखो आपके लिए कुछ अच्छा किया, चलो let's sit down and eat the special thing which I have done for you, or let's talk about, look, I bought a book for you, what good thing did I do today? So if there's a discussion between parents and in my office I helped my colleague and he was very happy. He was stuck actually in a project. You might think, बच्चों को ये क्यों बोलना है? Why do I have to tell my children this? But they will realize that daddy is a helpful person. Yeah, even I can help somebody. So if they have a weak student in the class, they too will help. The next one, please. So each parent, is attached to one child. So always when you have a discussion, it is one parent with one child, not two parents having discussions amongst themselves, fighting amongst themselves. So when I say one parent, one child, when you talk, let it be one parent, and both parents should be on the same platform. So both, दो है भी तो एक जैसे. Both should be on the exact same platform. That's why I say one parent, one child. The next one, please. The next slide, please. So ask your children to help you. Discuss your childhood stories. कि मैंने बचपन में ऐसा किया था. I climbed this tree. I got into trouble. मैंने homework नहीं किया. मम्मी ने डांटा था. Don't say कि हाँ मैं great हूँ यार. मैं 10 साल की उम्र मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया था. Don't tell wrong things. Okay. जो आपने अच्छे किए हैं और funny things. Please discuss. Don't say where you broke the law. Because the child will say आपने किया तो मैं भी करूँगा. Or you have you learned how to drive the car at 11. Why can't I at least drive at 14? So please don't give examples where the children will quote you and want to do wrong things. Okay. So discuss your childhood stories. Always appreciate this. You did very well. Like I always said, this you did very well. Always discuss your issues, discuss your problems also sometimes. Okay, thoda sa financially, we are having a little bit of a tough time. So maybe this month we'll not be able to go on a, on a vacation or something. We'll try after 3 months, we'll go on a vacation. I'm saving up some money. So let them
Don't harp on it. Arey, I bought you an iPhone, it costed me so much, or I'm having financial issues because of that. Don't say that. Don't criticize too much. Appreciate more than you criticize. Okay? And whenever you have, teach them the value of time management. Teach them the value of taking a break. Teach them the value of making decisions. Teach them the value, okay, you have a platform when mummy, papa will listen when you talk. Let them have that confidence, okay, mummy will not overreact, papa will not overreact. हम सुन रहे हैं एंड वी विल अंडरस्टैंड कि आपको अगर इंजीनियर नहीं बनना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको एमबीए करना है तो वी आर ओके विद इट. अगर आपको आर्टिस्ट भी बनना है तो बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन ऐसे हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो आर्टिस्ट हो तो भूखो मरोगे रोड पे. ऐसे कमेंट्स मत कीजिए. नेवर लुक डाउन ऑन एनी प्रोफेशन. आजकल बहुत ही मॉडर्न प्रोफेशंस है जो द लकी फॉर डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या सीए, इसको छोड़ के भी और भी अच्छे अच्छे प्रोफेशंस है which are very profitable for children. So let them do what they like. हॉबी टाइम होना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर टाइम होना चाहिए. ट्यूशन पर ज्यादा जोर मत लगाइए. जस्ट गिव देम अ ब्रेक. वन डे नो स्टडी. मम्मी पापा के साथ चलो क्रिकेट खेलते हैं, चलो ड्राइव पर चलते हैं. गिव देम ब्रेक्स. एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट थिंग यू कैन डू टू बॉन्ड विद योर चाइल्ड, कि आप बच्चों के सामने झूठ मत बोलिएगा. जितना हो सके सच बोलिए, लेकिन इतना सच नहीं कि बहुत ही कड़वा सच हो. Tell them the truth, but not so much that it embitters them. Don't criticize too much. Always be appreciative of your child. Always accept your child exactly the way they are. If they are plump, if they are thin, if they are and dark, if they have long hair, if they are short hair, physical attributes, emotional attributes, mental attributes, scholastic attributes. Accept them the way they are. Every child deserves unconditional love. वो unconditional love अगर आप दोगे और अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस अगर आप दोगे, फिर आपके बच्चों को करेक्ट करना बहुत इजी हो जाएगा. यू विल बी एबल टू करेक्ट योर चाइल्ड विद अ लॉट मोर ईज, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म ऑफ लव, ऑफ काइंडनेस, ऑफ कंपैशन एंड ट्रस्ट. व्हेन यू आर एबल टू डू दिस, you will be able to deal with your child better, and you will be a slightly happier parent. And even the teacher, even teachers are parents, right? So we are able to help. So I think with this, I think that's my last slide, if I'm not mistaken. Yes. So thank you so much for having me here, Anamika, Rajesh ji. Thank you so much. I'm really happy to be here, and I hope we have more of these sessions. Thank you so much. Thanks, ma'am. सबसे पहले तो डॉक्टर ये बोलना चाहेंगे कि थैंक यू जो है हमारा डायलॉग है. आज जो प्रेजेंट हैं सब पेरेंट्स और सब टीचर्स की तरफ से, सबकी तरफ से, वी वुड लाइक टू थैंक यू दैट यू आर हियर विद अस, बिकॉज वी नो कि दैट यू हैव एडजस्टेड ऑल योर अपॉइंटमेंट्स. एंड मैं जानती हूँ आपका क्लिनिक कितना बिजी रहता है, एंड पेशेंट्स डोंट लीव यू, आई नो दैट, बट यू हैव स्पेंड टाइम फॉर ओनली ताकि बच्चे, टीचर्स एंड पेरेंट्स इसका फायदा उठा सकें, and they should start implementing. I'm sure हमको ये पता ही नहीं था कि talking to children is so important. Not criticizing is very very important. Not comparing is so important. Appreciating, कहाँ तारीफ करनी है. जब अच्छे मार्क्स आते हैं पहले उस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे कम मार्क्स आए अलग बुला के बात कर रहे हैं. ऐसे so many aspects बच्चों के बारे में पता चले जो पेरेंट्स एंड टीचर्स को अपनाना है. That is so wonderful. हमको पता चला. I'm sure in our daily life we are going to start implementing this as teachers, as parents. All of us are going to implement this क्योंकि आपने अपना टाइम हमारे पास स्पेंड किया. I think this is the least we can do कि हम डॉक्टर को ये प्रॉमिस करें कि हम अपनी तरफ से ट्राई करेंगे. एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल अग्री. अब अपना हैंड्स रेज करके मेरे साथ अग्री कर सकते कि वी प्रॉमिस टू द डॉक्टर कि वी विल इम्प्लीमेंट जो डॉक्टर ने हमें बोला है. एंड दोज ऑफ यू जिनको बीच बीच में इंग्लिश या हिंदी, इफ यू वर नॉट एबल टू फॉलो, नथिंग टू वरी. जब हम YouTube में अपलोड करेंगे, यू हैव द ऑप्शन ऑफ कैप्शंस. YouTube में आप जो भाषा में चाहें, तेलुगु में चाहें, तमिल में चाहें, आप कैप्शंस के साथ इसी रिकॉर्डिंग को फिर से सुन सकते हैं. सो नथिंग टू वरी ऑन दैट. नाउ आई रिक्वेस्ट आवर CEO जो है राजेश सौंदरराजन जी टू टेक ओवर दिस सेशन. राजेश जी के लिए सब्जेक्ट बहुत ही दिल के करीब है कि जो मेंटल हेल्थ है उसके साथ जो है कहानियों का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है. इनके खुद के 3 बच्चे हैं, और 3 बच्चे नहीं, 3 लड़के हैं. तो 3 लड़कों का पेरेंट्स होना, हाउ इट इज, आप एक बार विजुअली इमेजिन कर लीजिए. सो ही हैज 3 सन्स, और इनका जो टाइम है
ये ही लव्स टू स्पेंड कि वो प्लेग्राउंड चले जाते हैं, फुटबॉल ग्राउंड चले जाते हैं, या एनुअल फंक्शन में चले जाते हैं, या बर्थडे पार्टीज पे चले जाते हैं, और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके अपने कैरेक्टर को मोल्ड करके अपने आप को बदलना पसंद करते हैं। ये काफी रेयर हॉबी है, बहुत कम हम लोगों में से ऐसे हैं जो बच्चों को देख के सीखना चाहते हैं। सो ही वॉन्ट्स टू शेयर सम इंटरेस्टिंग थिंग विद अस टुडे। Rajesh, I hand over the session to you right now. Kindly take over. Rajesh Thank you, Sundar. but thank you so much. First is Dr. Purnima, this is fantastic. I resonated with every slide, every sentence that you spoke about. Only thing, Anamika, just wanted to know, with your show of hands, we can do this session. We said 11 to 12. I know it went a little bit overboard, rightly so, and it is very interesting. Can we, instead of me doing it, I will do a very quick snippet. इसका लंबा सा सेशन बाद में कर लेंगे. अभी we will do a very quick 5 minutes on what the next session is going to be. Is that okay, Anamika? Because we Yes, sir. Sure. already 12:30, right? And I just wanted to, if you can just flip to what we will do is, this is an important topic close to our heart, everyone, to myself personally, for people on the call and at Katha. तो हम एक टॉपिक इसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, डॉक्टर पूर्णिमा. व्हाट वी विल डू इज, इसको बिट्स एंड बाइट्स करके वी विल ट्राई टू एंगेज विद यू, शेयर इट लिटिल बिट मोर ऑन यूट्यूब एंड एज अ प्रेजेंटेशन आल्सो. इन एडिशन, छोटे छोटे चीज जो हैं जो हम कर सकते हैं बच्चे के साथ, राइट? एंड टुडे द टॉपिक इज रीडिंग से क्या हो सकता है. आई एम गोइंग टू बी वेरी क्विकली, इफ यू कैन शेयर द स्लाइड, राइट? Mental wellness, so many things Dr. Purnima has said. Katha hai, you can move the slide today, right? Katha, you can go to the next slide, Anamika, right? My idea in next 4-5 minutes I'm going to touch, but मैं पूरा slide आपको, it's a teaser, मैं इसका पूरा explain नहीं करने वाला हूँ. I'm not going to explain the whole thing, but say how reading changes things. We will have a deeper session on this. Think of this as an introduction for the next session, which will be next week. Yes, we can go to the next slide. Yes. A little bit about Katha. Katha, we have been for 35 years, 1988 onwards, been working with slums, really the underserved children across municipal schools, corporation schools, big schools, by building the joy of reading. वो करते हैं हम. So that is the background with which we write a lot of stories का जैसे creativity, curiosity, ये सब create करते हैं हम लोग, right? So far, about 1 crore children we have impacted from 1988, and the objective is in next 10-15 years, working with partners, with parents, with other children, 300 million, that is like 30 crore children को कहाँ impact कर सकते हैं. हमारा big ideas है gender, youth, equity, kindness. We will talk about all this. So ये हम बहुत बच्चों से बहुत जुड़े हुए थे. We have been there with children for a very long time. A lot of things which Purnima ji has said have experienced, and more so in the both underserved and mature children. We will talk about it. So we also, as many of you know, are publishers of books, and very friendly, child-friendly books. Anamika, we can just change. From now on, I'm just going to be very quick. I'm not going to touch all these right now. Stories mental well-being को promote करता है. What ma'am doctor said, expression and communication, it changes. Empathy she spoke about. I will not touch upon it today, but yes, it boosts empathy. Because of stories, we have seen children completely reduce their stress, right? Imagination build होता है, खुद ही problem solve करते हैं, जो doctor had spoken about critical thinking, and obviously leads to academic success. Yeah, we are going to have a separate session on this, right? But this is, think of it as a teaser for that. Yeah. Next slide, yeah. Right? In fact, mental wellness के लिए, I didn't know this till recently. Apparently, reading good books, reading fiction is actually, there is a word called bibliotherapy, right? I didn't know that. I was fascinated when we started doing research on this, and apparently this solves reading books,
Similarly, there is something called writing also, but reading books does help big time in mental wellness, and in terms, it's actually a therapeutic exercise also. It's a fun fact. I liked it, so I put it out here. Next one, Namika. Right? So we are going to talk about why you should read together every day. This session is going to be next week. We will send all of you intimation on this, right? बच्चों के साथ, especially till the age of 10 or 11, reading together with the child is extremely important for the parent. स्कूल में तो younger classes में teachers पढ़ते ही हैं, आज किसी के पास time नहीं है, but we will talk about why reading together is extremely important for the child and the mental illness. Yeah, we will go to that. Right? So, doctor had said we will also, in that session, we will talk about think, ask, discuss, act, achieve, how it builds curiosity, how it builds curiosity, creativity, imagination, critical thinking, compassion, jo empathy bolte hain, compassion, mental well-being, how it is going to be covered. So I think we will talk about it. Very simple questions, think and ask. जब book पढ़ रहे होते हैं या book साथ में पढ़ते हैं, तो very simple questions. What would you do in this situation? आजकल पूछना ही बंद कर दिया ना. I remember when we were small, what would you do if you are a prime minister? What would you do if you are an astronaut? आजकल syllabus के पीछे इतने भागते हैं. We don't even think what would you do if you were. If you were का imagination का chance ही नहीं रहा आजकल. But I think with storybooks, it allows us that sort of a fiction. सुपांडी का भी, अरे if सुपांडी के जगह आप होते तो क्या करते? नसरुद्दीन होजा की जगह आप होता तो क्या करते, right? I mean, वो बहादुर एक था in those days, right? I mean, Indrajal comics. I think they were very wonderful books in building character, right? We will go about each of these discussion and how parents can bonding time with children. I spend a lot of time with children in these questions and a lot of time. In fact, हमारा पूरा कभी-कभी 10, 12, 14-hour drives, we don't use device at all. We use all this, right? An important point also we will touch upon is the short videos जो doctor ने बात किए थे, right? This is becoming a virus. This is actually cancer, right? You see kids not holding the mobile. I'm not saying today digital के बिना, mobile के बिना, you should live your life. That's not the point. But I think holding short these Insta reels or these YouTube shorts, right? This is mindless scrolling. Children keep scrolling. They don't know what is going to come. क्यों कर रहे हैं पता नहीं है. Somebody is hijacking their brain, right? इसके बारे में little bit we will talk about and why this is actually very dangerous, very dangerous, more than anything else. And reading takes care. And ma'am spoke about helping children. In fact, there is one who was at an orphanage, wanted to share a story how in shelter home, an orphanage, in delinquent home, they use some of our books. I'm not saying only Katha's books, but My Gatila is a story of comparison how this cow, Kale color ka cow, she thinks I should be this color, I should be that color. Every time she keeps painting herself into a different color. Still, she is not happy. At the end of it, the whole cycle ke baad, you come back and say, the way I am is good, right? I mean, that's a mental wellness thing. Then there is something like who's in the mirror. Children start looking in the mirror and talking as if they are. So their deepest problems come out. These are drug addicted children. These are people in delinquent homes, orphanages. Then I have a home. So each book of Katha we have thought through and said how a parent or a teacher can read through and they can get their best emotions. There are a lot of books. I'm not going to touch upon it today, but I'm going to give you something magical in the next slide. Yeah. So interestingly, what we are doing is a joy of reading this April. We have opened up hundreds of books, literally hundreds of books, right? On our platform. Up, yes, scan karke follow kijega. Every day there is a book which is being made available. Free download these books, doesn't matter whatever it costs. It can be $249, $549, $199. But during the summer holidays, especially for the April, we are making this book available for children. And the idea is to make parent and child, these are for up to 10-year-old, but you can actually, when you go through the book, spend time, let the child read. There are not too many words in the book, right? Books like this. I don't know if you can see this one. Books like this, right? This is a book called A Bicycle, right? Jisme jada
text nahi rehta hai. Any child can read. But more importantly, when you start sitting and reading with the child, you will do all the things doctor had spoken about, critical thinking. So we are making available all these books to you, April. Just scan this channel, you will get to know learn.katha.org. Make sure your child reads the book, right? It's April 2nd to May 1st. We are running a reading month, free reading month on International Children's Book Day. Yes. Next one. Right? There are many ways you can get. There is a Katha's WhatsApp channel, the green color one. If you, we will keep this on for some time. You can scan and join the channel. Definitely where we will put everything. Parents ke liye, we want to have a group because a lot of parents questions have come in. Email में भी आया है. We have parents के साथ वो chat में भी आया है. We want to give tips and tricks, which we have activity sheets for parents. Especially during summer holidays, we have tons of activity sheets for children. It's like, how can I keep the child engaged, right? Together and alone, right? We will make it available on that group to parents. Nothing, it's just take it, read it, that's about it, or give it to your child, right? And similarly, we have already a teachers group where we keep doing the skilling sessions, how teachers should do. We will share this also, but you can scan if you're a teacher, scan the black color one. If you're a parent, scan the blue color code, and also scan the WhatsApp channel so that you will always get to know all these things, fun things that are there. ठीक है? इसके अलावा learn.katha.org में बहुत सारा cool library है. हमारे पूरे लाइब्रेरी 500 बुक्स जो है बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस में हमने फुल लाइब्रेरी करके ऑनलाइन एक learn.katha.org में रखा है. Easy to enroll, easy to register. Please make use. This is for children to read. हमारा एक ही है, कथा जब से स्टार्ट किया हुआ है 30 years से. Just read. Children joy. They should read for fun and meaning. That's what it is. I will leave it at that. Just go to the next slide. If it is only questions, we come back to this slide. Yeah, if it is next questions, we come back to and leave this slide. Right? Just, you can scan this. We will keep it here. And thank you so much. I have kept it very short. Each of these could have been explained. वो अगले दिन के लिए कभी we will keep it. Thank you so much. थैंक यू राजेश. आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि डॉक्टर के सेशन के बाद इसका कथा से क्या संबंध आप सोच सकते हैं कि मेंटल वेलनेस का स्टोरी बुक्स के साथ कोई संबंध है क्या? मतलब हमारे मेंटल वेलबींग के लिए स्टोरियाँ क्या किस तरह हमको फायदा दे सकती है, नो हाउ इज इट इवन कनेक्टेड? बट जैसे डॉक्टर भी बता रही थी एंड अभी राजेश भी बता रहे थे, कहानी के माध्यम से हम काफ़ी मेंटली सेन रहते हैं. आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने डॉक्टर के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, काफ़ी शोज किए हैं. उन्होंने मुझे क्या बुक्स पढ़ना अच्छा है, कौन सी बुक्स इंटरेस्टिंग है, वो सजेस्ट करती थी, मैं यूज़ करती थी. आज भी मेरे सारे नेबर्स पूछते हैं कि आपका और आपके बच्चे का रिलेशंस इतना अच्छा कैसे है, मतलब हाउ इज इट कि टीनेज बच्चों के साथ आपको प्रॉब्लम नहीं हुई, आपने कैसे इतना अच्छा डील किया? दैट्स बिकॉज बुक्स क्या टाइम पे पढ़ना चाहिए, बच्चों को रीड आउट किस तरह करना चाहिए, वो उन्होंने मुझे टाइम पे गाइडेंस किया और मैं फॉलो करती रही. आज के जो स्लाइड्स हैं और आज का जो वीडियो है, ये आप तसल्ली से फिर देखेंगे और फॉलो करेंगे. मैं आई कैन एश्योर यू, मैं डंके की चोट पे बता सकती हूँ कि इट इज गोइंग टू हेल्प every child, every parent. And if you still have concerns, if you still have queries, हम लोग अगले फ्राइडे के सेशन जो हमारा ऑनबोर्डिंग सेशन स्टार्ट सेशन होता है, आप फ्राइडे के सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं. एंड आपके कोई डाउट्स हो तो ये स्लाइड्स पे हम लोग फिर डिस्कस कर सकते हैं. एट द मोमेंट डॉक्टर, आर यू स्टिल हियर विद अस? आर यू आई नो आपके पेशेंट्स वेट कर रहे थे, बट इन केस यू आर स्टिल देयर, आई वुड लव टू हैव यू ऑन द स्क्रीन बैक इफ यू आर वेटिंग विद अस. A last word from you. Dr. Purnima, are you still with us? I think you are there, but मुझे आप फिलहाल दिखाई नहीं दे रही हैं. I would like to pin you up if you are there, because I'm sure सारे participants आपको जरूर thank you बोलना चाहेंगे. Oh, I'm very much there. Okay, doctor. So, yeah, doctor, any last word before we wind up? Because I'm sure कई लोगों ने अभी भी हाथ उठाए हैं. They still want a lot of queries are still there, but
only if you are okay I'll be taking it up, नहीं तो डॉक्टर आपके पेशेंट से भी वेट कर रहे हैं, तो probably I will bundle it up and share it with you later and then discuss with them. आप जैसे suggest करें. It'll be great if you could actually send me those questions. I can send you voice clips which can be conveyed. Yeah. Fantastic. That will help a lot. There's only one last thing I want to say, that there are no bad children in the world. कोई बुरा नहीं होता है. You know, it is the experience that they, you know, parenting हो सकता है. The world around is, you know, slightly stressful world now. So एक माँ बाप और, you know, और स्कूल के जो माँ बाप है वो टीचर्स हैं. We are the only ones who can save this next generation. So please, you know, be super parents and, you know, super teachers. You know, आपको ब्लू कलर का यूनिफॉर्म और केप की जरूरत नहीं है. आपका तो केप दिख ही रहा है. There is nobody who is greater than a teacher in this world, and nobody who is greater than a parent in this world. We owe it to our children. We owe it to our children to give them a better life.